न खोया न पाया, वैसे के वैसे जीरो का जीरो रह गए। गरीबों को डुबोया ही जा रहा है, डुबोया ही जा रहा है। समझ से बात ऊपर है कि क्या चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हम खुदकुशी कर लें, अपने बच्चों को जो है ना बाहर दें। महंगाई इतना है, ना बिजली का बिल पूरा कर सकते हैं, ना घर का राशन पूरा कर सकते हैं, उल्टा कर्जदार रह जाते हैं। उम्मीद ही नहीं है ना, यहाँ पे सारे चोर और हरामखोर बैठे हुए, किससे उम्मीद रखें। मुल्क में पॉलिटिकली तौर पर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मुल्क में कोई बेहतरी नहीं आ सकती। उम्मीद नहीं है कि अच्छा होगा, सिर्फ महंगाई बढ़ेगी, लूटमारी और बढ़ेगी। प्लीज़ खुदारा 2025 का जो है आया है, कुछ तो सोचे हमारे लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से आगाज कि जो रहमान भी है और रहीम भी। दुरूद लामहदूद वजह तख्लीक कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन कराम, 2024 तल्ख यादें लिए हमसे बिछड़ गया। इस साल के अंदर बहुत कुछ हुआ, नई हुकूमत भी आकर बैठी, महंगाई के उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, जहां तक के स्टॉक मार्केट ने तारीखी बुलंदियों को छुआ। लेकिन क्या वतन अजीज की आवाम इस 2024 से यानी कि गुजरे हुए साल से खुश है या फिर नहीं? इस वक्त मैं मौजूद हूं आम आवाम के अंदर। आवाम के पास जाएंगे और बात करेंगे कि आखिर 2024 में क्या खोया, क्या पाया। क्या 2024 इस आम आवाम के लिए खुशहाली का साल रहा या फिर माजी के सालों की तरह 2024 भी तारीख की किताबों में याद किया जाएगा? क्या आने वाले साल को ये आवाम खुशहाली के साथ वेलकम करने जा रही है या फिर इस साल भी आने वाले जो सालों की तरह है, इस साल भी आवाम जो है वो 2025 को किस तरह देखेगी? जाएंगे आवाम के पास और जानेंगे कि 2024 में क्या खोया और क्या पाया। चलते हैं आवाम के दरमियान और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से, तबीयत अच्छी है? शुक्र है अल्लाह का। चलिए बताइएगा, 2024 गुजर गया है, क्या खोया क्या पाया? कुछ भी न खोया न पाया, वैसे के वैसे जीरो का जीरो रह गए। महंगाई इतना है, ना बिजली का बिल पूरा कर सकते हैं, ना घर का राशन पूरा कर सकते हैं, उल्टा कर्जदार रह जाते हैं। ये 2025 आ गया, इसमें पता नहीं आगे क्या होगा। गवर्नमेंट तो कह रही है कि हालात बहुत साजगार रहे इस साल आवाम के। कोई साजगार नहीं रहा, कोई वो नहीं रहा है। गवर्नमेंट जो है ना अपने खजाने, अपने तिजोरियाँ भरने के चक्कर में होते हैं बस। क्या कहेंगे 2025 में आप आवाम के लिए क्या करें ऐसा कि खुशहाली की तरफ जाएं? भाई महंगाई कम करे, जो है ना राशन कम करे, आटा घी चीनी पत्ती, ये गरीब आदमी के लिए बहुत सबसे बड़ी नियामत है। 2024 तो बहुत कठिन गुजरा हमारा, बहुत परेशानी में गया हमारा। क्या कुछ हुआ ऐसा? बहुत गुर्बत हो गई थी, बहुत परेशान हो गए थे हम लोग, बेरोज़गार हो गए थे। 2025 हो गया है, लेकिन 2-3 दिन हो गए, अब काम बिल्कुल ही डाउन हो गया है। अब सुबह 6 बजे से मैं निकला हूँ, 600 रुपये कमाया मैंने और 2000 रुपये का फ्यूल जला दिया मैंने। ये कारोबार है। मैं आपको बोलूं कि 2024 को एक लफ्ज़ में अगर बयान करना हो, क्या कहेंगे? वैसे कारोबार के हिसाब से बहुत कम निकला है, क्योंकि कारोबार नहीं है ना इस वक्त पूरी कराची में। कहीं पर भी आप चले जाओ कारोबार नहीं है। जहाँ पे लोग जितना बड़ा कारोबार कर रहे थे, एक मिसाल दे रहा हूँ, 1 लाख की सेल कर रहे थे तो आज वो 40,000 की भी नहीं कर रहे हैं। साल 2025 आ गया है जी, कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? हमारे को नहीं लग रहा। तो हमारे कराची या हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों? जी जी, क्योंकि उम्मीद ही नहीं है ना, यहाँ पे सारे चोर और हरामखोर बैठे हुए हैं, किससे उम्मीद रखें? अल्लाह के अलावा किसी से नहीं रख सकते। अल्लाह जो है वो आसानियाँ पैदा करेगा। और जो बात ये कर रहे हैं ना कि कारोबार नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त बात की जाए मार्केटों की तो कराची के जो मार्केटें, या बात कर लें फैसलाबाद, मुल्तान या लाहौर की मार्केटें, उनमें काम नहीं है। वो काम बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है। फरमा रहे हैं कि गुर्बत ने कमर तोड़ के रख दी है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि साल 2024 में क्या खोया और क्या पाया। एक बुजुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि गालिबन की चेन्स हैं जो बच्चों की वो बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आफियत से, तबीयत अच्छी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। सर सबसे पहले तो बताइएगा कि ये कैसा अलाउड कर? ये हवाई रूट भी है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। बात ये कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता,
अच्छा चाचू, हम निकले हैं ये जानने के लिए कि 2024 जो साल रहा है, नई गवर्नमेंट भी बैठी और कहा ये क्या महंगाई भी कम हो गई है, महंगाई कम हुई, अच्छा गुजरा साल? नहीं बेटा, कोई असर नहीं पड़ा बढ़ाए और महंगाई होने के अलावा, उनको ये कहना। ये बताइएगा इसमें कितना बन जाता दिन का? इसके अंदर यही है कि 1200 भी बन जाते हैं, 500 भी बन जाते हैं। कभी ये होता है यहाँ से किराया मांग के जाना पड़ता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने बहुत अदवार देखे हैं माजी में, तो मुझे बताइएगा सबसे सख्त तरीन साल क्या 2024 रहा आवाम के लिए? मेरी नज़र में तो कोई ख़ास ख्याल नहीं। जब 2025 का आगाज़ हो गया ना, मुझे बताइएगा कोई उम्मीद नज़र आ रही है, कुछ बेहतरी की जानिब गामज़न होंगे हम? इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करे, लेकिन यही है कि अल्लाह चाहे तो कर सकता है, लेकिन बंदा कोई अल्लाह तो चाहे तो सब कर सकता है, वो तो खल्लाक़ कायनात है, वो तो कौन फरमाएगा हो और हो जाएगा, लेकिन कोशिश दिख रही है होती हुई नजर उम्मीद नहीं है अच्छी होने की, उम्मीद नहीं है कि अच्छा होगा। और बजाय सिर्फ महंगाई बढ़ेगी, लूट मारी और बढ़ेगी। 2024 ना जो बहुत मुश्किल गुजरा है, अभी भी 40-50 हज़ार का ना जो है ना कर्जा मेरे पे चढ़ गया। अल्लाहु अकबर, 40-50 हज़ार का कर्जा सिर्फ पिछले साल? हाँ जी, घर वालों ने तो खर्चा मांगना है, बिजली का बिल 12-13 हज़ार और खर्चे बहुत हैं, और रोटी वाले के, राशन वाले के पैसे 46 हज़ार रुपये चढ़ गए। मुझे बताएं 2010 के बाद से अगर मैं बात करूं और आज तक की सबसे बदतरीन साल कौन सा गुजरा हुआ है, तो क्या कहेंगे? ये 24 ही गुजरा है। इससे पहले जो मैंने 10 साल हो गए ठिया लगाया हूँ, तो माशाल्लाह पिछले से 2023 ही बहुत खुशहाल था, सही था। अब 2025 शुरू हो चुका है, अल्लाह ताला अच्छा ही करे, अच्छा हो, हम तो उम्मीद अच्छी है, अच्छी उम्मीद है। फरमाया कि 2010 से ठेला लगा रहे हैं और 2024 जो है वो बदतरीन साल गुजरा है। शहबाज शरीफ साहब, ये आपके लोग हैं, ये आपकी रियाया है, आप फरमाते हैं कि महंगाई कम कर दी गई है, अदारा शुमारियात बताता है कि महंगाई कम कर दी गई है, लेकिन इस ठेले वाले के 45 हज़ार रुपये जो है वो इसने कर्ज अदा करना है। अब बताएं, अपने मुंह से कह रहा है। देखिए, असल जो आदाद व शुमार है वो आवाम बताती है, इदारों की रिपोर्ट तो अच्छे की रिपोर्ट देगी, क्योंकि वो तो माल खा रही है, और जो हकीकी तौर पे फील्ड के अंदर मौजूद है, रोज़ी रोज़गार कमाने की गर्ज से निकला हुआ है, वो बता रहा है कि महंगा तरीन साल गुजरा है, ये बदतरीन साल गुजरा है। मज़ीद चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। ये बताइएगा, जब 2024 शुरू हुआ था, क्या क्या उम्मीदें थी, क्या क्या तवक्कात थी? यही है कि गवर्नमेंट से काफ़ी उम्मीदें थी कि सस्ताई हो गई, कोई गरीबों को रिलीफ, कोई पैकेज वगैरह देगा, लेकिन इधर तो कुछ भी नज़र नहीं आया। गरीबों को डुबोया ही जा रहा है, समझ से बात ऊपर है कि क्या चाहते हैं। अब 2025 शुरू हो गया, क्या उम्मीदें हैं इस वक्त कुछ ठीक होगा? नहीं, इस गवर्नमेंट से हमें कोई भी उम्मीद नहीं है, ना ही इस लोगों से जो अभी तक है गवर्नमेंट में, उनसे कोई भी उम्मीद नहीं है, नहीं 26 में भी कोई नहीं उम्मीद होगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आमदनी में इजाफा हुआ इस साल? नहीं, वही है, 1100 रुपया दिहाड़ी होती है, उसमें क्वार्टर के खर्चे हैं, बिजली का बिल वगैरह, ये कपड़े धोने होते हैं। अभी तक नाज़रीन जितने लोगों से हमने बात की है, किसी एक ने ये बात नहीं कही कि साल 2024 जो है वो हमारा अच्छा गुजरा है, या किसी ने ये नहीं कहा कि इस साल 2024 के अंदर हमारी अखराजात कम होकर हमारी आमदनी में इजाफा हुआ है। ये सवाल, ये चेहरे, ये बातें बहुत कुछ बताना चाहती हैं। शायद वो बताना चाहती हैं कि इस महंगाई के दौर में गुजारा नहीं हो रहा। इदारा शुमारियात जो आदाद शुमार जारी कर रहा है वो हकीकत पर मबनी नहीं है, क्योंकि अगर हकीकत पर मबनी होते तो जिस तरह बताया गया कि महंगाई में कमी हुई है, महंगाई में अगर कमी होती तो ये हालात ना होते। कोई एक तो कहता कि हालात अच्छे गुजरे, फिर ये बताया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट ने जो है वो बुलंद तरीन सतह पर जाकर माजी के कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो वो तरक्की हमें आंखों से दिखाई क्यों नहीं देती? वो तरक्की हमें महसूस क्यों नहीं हो रही है? वो तरक्की हमें मिडिल क्लास तबके की क्यों नहीं दिखाई दे रही है? तो ये हालात हैं। मज़ीद चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि
किसी एक से जानने की कोशिश करेंगे कि यार उसके लिए साल 2024 अच्छा गुजरा है या फिर नहीं। तो चलते हैं मजीद लोगों से बात करें। एक बाइकर राइडर मेरे साथ है, इनसे भी बात करते हैं और समझते हैं क्या इसके लिए साल 2024 अच्छा गुजरा। भाई क्या हाल है, खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र है भाई। आप ये बताएं 2024 गुजर गया है, क्या खोया इस 2024 में और क्या पाया? बस जो गुजर गया अच्छा गुजर गया, जो गुजरनी है वो भी अच्छी गुजरे। उम्मीद है यही हुक्मरानों से, यही है उम्मीद है कि महंगाई कम करेंगे हमारे लिए और पेट्रोल में इजाफा भी करेंगे देखें, और महंगाई के अलावा और भी बहुत मामलात हैं। बताओ बाइक ही चलाते हो या और कोई भी काम? नहीं, और कोई काम नहीं कर रहा था मैं। बाइक का पहले वो मैकेनिक का काम कर रहा था, छोड़ दिया मैंने, तो अब ये बाइक ही चला रहा हूँ 1.5 महीने से। क्या आमदनी चल रही है, गुजारा है? ये गुजारा है कि बस ये महंगाई हमारे को खा जाती है, पेट्रोल का खर्च, घर का खर्च, महंगाई बहुत है, आटा भी है वो, तो उसमें 2025 में कुछ उम्मीद है, कुछ अच्छा होने जा रहा है? बस देखो जो होगा अच्छा होगा। हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि बस हो जाए कुछ ना कुछ अच्छा हो हमारे मुल्क के लिए। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। हालात जो है वो सख्त के ख़राब हैं। एक और शहरी मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, तबीयत अच्छी है? ये बताइएगा साल 2024 तल्ख यादें लिए गुजर गया, क्या खोया, क्या पाया, क्या हासिल किया? गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि प्लीज़ खुदारा हम गरीबों पे रहम खाएँ। हम लोग बेरोज़गार, दोनों भी बच्चे वाले हैं, तो कैसे गुजारा करेंगे? इतनी मुश्किल हुई हुई है, गाड़ी के मेंटेनेंस करनी पड़ती है, घर के खर्चे हैं, बिजली है, पानी है, स्कूल को फीस है, क्या करें हम? हमें कुछ समझ नहीं आता। हम तो चाहते हैं कि हम खुदकुशी कर लें, अपने बच्चों को जो ना मार दें। गवर्नमेंट ये बता रही है कि यार सब कुछ अच्छा है। कुछ अच्छा नहीं है। हम लोग देखो ना धक्के खा रहे हैं, बाइक पे कोई आमदनी नहीं है हमारी, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है हम गुजारा कर रहे हैं अपने घर पे। क्या करें, अब गरीब है हम, घर पे तो बैठ के तो बच्चों को तो नहीं भूखा मार सकेंगे ना। गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही है। अच्छा, मतलब रियासत आपको सब्सिडी देने के बजाय उल्टा आपसे ले रही है। अब ये तो बिल्कुल ले रही है हमसे। हम तो गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि हमारे लिए कुछ सोचें, गरीब आवाम के लिए कुछ सोचें भाई, कुछ प्लीज़ खुदारा 2025 का जो है आया है, कुछ तो सोचें हमारे लिए। सर ये बताइएगा 2024 गुजर गया, तल्ख यादें लेके चला गया है, क्या खोया, क्या पाया, अच्छा गुजरा? देखिए, पाया तो हमने 2024 में कुछ भी नहीं है, खोया ही खोया है। पॉलिटिकली तौर पर भी जो है ना मुल्क में कोई स्टेबिलिटी आई है, और मईशत जो है हमारी वो तो दिन ब दिन जो है वो डाउन से डाउन ही होती चली गई है, और आगे भी कोई जो है वो ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि जिससे जो है मईशत मुस्तहकम हो सके या कोई बेहतरी आ सके उसमें। सर इस वक्त डोमिनेंट कंट्रीज़ जो हैं वो नए गोल अचीव करने के लिए जा रही हैं, वो प्लानिंग्स कर रही हैं। हम क्यों परेशान हाल हैं? हम सिर्फ गैस, बिजली, पानी में ही लगे हुए हैं अभी। तो हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं जब तक ये बुनियादी मसाइल जो हमारे हैं, ये वाले जिसके ज़िक्र आपने किया है, उसी से बाहर नहीं आ पाए अभी तक, तो आगे जो प्लानिंग तो बहुत दूर की बात है। पहले हम इन मसाइल पे तो जो है पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकें, और मैं ये समझता हूँ कि जब तक मुल्क में पॉलिटिकली तौर पर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मुल्क में कोई बेहतरी नहीं आ सकती। और जिस तरीके से ये कहा जाता है कि ये मुल्क बड़ा जमहूरी है और बड़ी जो है यहाँ पे पॉलिटिकली तौर पर जो है इलेक्शंस वगैरह जो होते हैं उसमें पार्टीज़ को जो जीतती हैं उनको ही दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको सब पता है, इस वक्त सब जानते हैं कि इस वक्त जो है क्या हो रहा है मुल्क में, और कौन क्या कर रहा है, किसकी हुकूमत है और किसकी उस हुकूमत के पीछे कौन लोग हैं, वो सबको सब पता है। तो इसलिए जो है जो लोग हैं इस वक्त हुकूमत के पीछे, मैं ये समझता हूँ कि उनको जो है वो थोड़ा सा बैक फुट पे जाना चाहिए। समझदारी इसी में है, अक्लमंदी इसी में है कि मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की अच्छाई के लिए अगर वो थोड़ी सी अपनी अना को कम कर लें तो मैं समझता हूँ कि बेहतरी आ सकती है मुल्क में। और जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी आवाम जिसको चाहती है उसको लेकर आना चाहिए, वो उसके राइट्स हैं, उसके हक़ है। आवाम जिस पार्टी को चाहती है, मिसाल के तौर में 2025 में अगर वो पार्टी आ जाती है तो क्या जिस स्टेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं ये हम कायम कर पाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर कायम कर पाएंगे। इसकी वजह देखें, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि सब जानते हैं कि कौन सी पार्टी जो है 2025 में आएगी। अगर
फेयर इलेक्शन होते हैं तो, क्योंकि 2024 में भी जो है अगरचे वो फेयर नहीं थे, लेकिन एक पार्टी बड़ी मजबूत अंदाज में जो आई थी वो, तो 2025 में भी अगर वो आती है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग उस पार्टी के ऊपर, उसके मुल्क के लोग और आउट ऑफ कंट्री जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, दीगर अक़वाम हैं, दीगर कंट्रीज़ हैं, वो उस पार्टी के सरबराह पर, उस पार्टी के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करती हैं। तो उससे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा कि 2025 में बहैसियत एक शहरी क्या उम्मीदें हैं? शहरी तो अभी भी जो हैं सही हैं, अच्छे हैं, बेचारे सब टैक्स दे रहे हैं और ऐसा नहीं है कि जो है वो टैक्स जो की मद में बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट जमा होता है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है जो लोग उसको, जिनके हाथों में ये सारी चीज़ें हैं, वो उसको सही तरीके से यूज़ कर लें तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही मामला हो सकते हैं। साल आता है और गुजर जाता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जमहूर के नुमाइंदे जमहूर को हमेशा लॉलीपॉप देते दिखाई देते हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तो तमाम तर चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं, मगर अगर बात की जाए आम आवाम की तो आम आवाम बिजली, गैस और पानी की ज़रूरतों में उलझी दिखाई देती है। एक जानिब जहां डोमिनेंट कंट्रीज अपने नए गोल्स अचीव करने के लिए प्लानिंग करती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इस वतन अजीज की कौम जो है, इस वतन अजीज के लोग इस कश्मकश में मुबतला हैं कि आया 2025 के अंदर हमें बुनियादी ज़रूरियात मिलेंगी या फिर नहीं, क्या हमें बिजली, गैस, पानी जैसी सहूलियात दी जाएंगी या फिर नहीं। वो कंट्रीज कि जिससे हमारा मुवाजना किया जाता है, हमें बताया ये जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन साल आगाज होते ही इंडिया की तरक्की को देखें और दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरक्की को देखें तो यकीनन आदाद-ओ-शुमार में जो फ़र्क आपको दिखाई देगा वहीं आम आवाम की जिंदगियों में भी फ़र्क दिखाई देगा। इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम के ख़त्म करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आने वाले साल हमारे लिए बेहतर से बेहतर बनाए, आम आवाम की जिंदगियों में खुशहाली लेकर आए और इस जमहूर के नुमाइंदों को सोचने समझने की तौफीक अता करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।